हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमैट्रिक्स। दोस्तों, अगर इस बार 2026 में आप लोग एमबीए करना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, पीजी में कोर्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कम फीस में हो जाए, तो आप लोगों ने आई होप सीयूईटी का पेपर जरूर दिया होगा। इस बार दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ्यूचर में भी ट्राई कर रहे हैं तो अगर कैट और मैट से नहीं होता है तो आप कम फीस में, हमारे पास कुछ ऑप्शंस भारत में हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है कि आपको पहले सीयूईटी पीजी का जो पेपर होता है, हर साल एनटीए कराता है, आपको उस कोर्स में COQP12 इस कोड का पेपर भरना होगा और इसका एग्जाम देना होगा। ये जनरल मैनेजमेंट के नाम से आपको सीयूईटी के अंदर मिल जाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास एमबीए करने की। एमबीए करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सस्ती फीस में अगर आप करना चाहते हो तो आपको भारत के जो सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वहां पे आप देख सकते हो भारत में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसमें बहुत सारे पे जो है हमारी फीस बहुत ही कम है, जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आप भी एमबीए का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आपको हर एक एक यूनिवर्सिटी में जाके देखना ना पड़े, हर के ब्रोशर को पढ़ना ना पड़े, हर की डेट को समझना ना पड़े, फीस को देखना ना पड़े। इस सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों के लिए सारी यूनिवर्सिटी में जा जाके सबका ब्रोशर पढ़ पढ़ के उनकी क्या 2 साल की फीस है और किस ऑर्डर में सबसे मिनिमम फीस कहां पे, उससे ज्यादा फीस कहां पे, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जहां पे जो भी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2026 से 28 वाला जो सेशन होने वाला है इस बार, उसमें एमबीए का जो कोर्स है वो COQP12 से लेने जा रही है। अगर आपने ये पेपर का कोर्स दे दिया है तो भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको, क्योंकि आपको बार बार वेबसाइट टू वेबसाइट विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी कौन कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से हम एमबीए बहुत ही कम पैसों में कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल 33 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने आपके सामने लाया हूं, जहां की डिग्री कहीं भी आप रखोगे तो उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसी डिग्री है। तो यहां पे मैंने जो ये एक्सेल फाइल बनाई है, इस एक्सेल फाइल में मैंने यूनिवर्सिटी को उसके फीस के 2 साल में, इंटायर 2 साल में जितनी फीस लगने जा रही है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए सोच देखते हैं हमारा कि इस यूनिवर्सिटी में आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसकी फीस क्या है और 2 साल की इंटायर फीस क्या है। पहले ही मैं बता दूं आपको, यहां जो भी 2 साल की इंटायर फीस हम आपको बताएंगे, उस फीस में सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है। मतलब कि उसमें वो फीस है जो आपको एकेडमिक में देनी होगी, लेकिन हॉस्टल की फीस और मेस की फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, जिसके लिए आप इनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे लिंक दी हुई है, जाकर देख सकते हैं और डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले नंबर पे हमारा आता है सिक्किम यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन का 500 रुपए आपको फॉर्म भरने का लगता है, और आपका सीयूईटी पे जो स्कोर आया उसके अकॉर्डिंग ये लोग स्क्रूटनी करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, एक मेरिट बनाएंगे। अगर आप पास होते हो तो आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये भारत की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, जो सस्ती इन सेंस पैसा बहुत कम लेती है, कि जो कि 2 साल के एमबीए मात्र 8,130 रुपए में कराती है। जी हाँ, 8,130 रुपए इंटायर फॉर 2 ईयर। आप इसको वेरिफिकेशन, यहां पर ये लिंक दिया, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ये जो एक्सेल फाइल है ये भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आएगा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। ये हमारी मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। इसका रजिस्ट्रेशन जो फीस लगेगा वो हमारा 500 रुपए है, और 2 साल की इंटायर फीस 10,500 रुपए है। ये भी बहुत ही कम है दोस्तों। फिर तीसरा है, तीसरे नंबर की हमारी यूनिवर्सिटी आएगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये कि आंध्र प्रदेश में है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है, और फीस इसकी भी बहुत कम है, 11,880 रुपए मात्र, पूरे पूरे 2 साल का। फिर आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो चौथे नंबर पे आती है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। इसमें भी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है,
और आपकी जो 2 साल की एंटायर फीस रहने वाली है वो मात्र 20,000 रुपए है। जी हाँ, 20,000 रुपए। इससे ज़्यादा का तो साल भर में शायद पूरी फैमिली का जियो पैक पड़ जाता है जितने में ये करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाप रे बाप, बहुत ही खूबसूरत इलाका है जिसका जहां जाने का सभी का मन करता है। फीस भी बहुत कम है, 500 रुपए मात्र रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस तो सबका 500 से 1000 के बीच ही है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओ। यहाँ की अगर हम इंटायर 2 साल की फीस की बात कर लें, इंटायर 2 साल फीस की बात कर लें, तो यहाँ पे 42,800 रुपया है। ठीक इसके ऊपर मैंने एक यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की भी जो रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपया है, और हमारा जो फीस है पूरे 2 साल का 27,418 रुपए है। फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल की हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु की भी फीस रजिस्ट्रेशन 300 रुपया है और 2 साल की इंटायर फीस मात्र 46,552 रुपीस है मात्र। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और आपकी इंटायर 2 साल की फीस है 51,080 रुपए। ये सब वेरीफाइड डेटा है। हाँ, ये 25 और 26 में ज्यादातर जो फीस हम बता रहे हैं, सत्र 25 और 26 में जो था वो फीस बता रहे हैं। अभी लेटेस्ट फीस किसी की बहुत सारी की जैसे आई नहीं है और वो आएगी। अगर बढ़ेगी भी तो 10 बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मुश्किल से 500 रुपए प्लस या 500 रुपए माइनस होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो 9th नंबर की आती है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ये नॉर्थ ईस्ट में है, जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 800 रुपए का है, 500 नहीं 800 रुपए का है। और 2 साल की इंटायर फीस की अगर हम बात करें तो 52,020 रुपए है। नेक्स्ट पे नंबर पे हमारा आता है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस ये भी 500 रुपया है और 2 साल की इंटायर फीस मात्र 60,350 रुपए है, 60,350 रुपीज ओनली। नेक्स्ट 11th नंबर पे हमारा आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपया है और फीस हमारी है 61,350 रुपीज फॉर इंटायर 2 ईयर। नेक्स्ट पे आता है हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। इसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और आपकी इंटायर 2 साल की फीस 65,100 है, 65,100 ओनली। ओके, नेक्स्ट की बात कर लें तो हमारा 13th नंबर की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बिहार में ये उपस्थित है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस इसका भी 500 रुपया है और फीस पूरे 2 साल की 65,414 रुपए है, नहीं 65,418 रुपए है, माफ कीजिएगा 65,418 रुपए है, ठीक है ना। फिर हमारा आता है 14 नंबर की यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में जो की है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है और जो इंटायर 2 साल की फीस की बात करते हैं तो 68,788 है। ये सारा डेटा मैं आप लोगों के लिए फिल्टर करके इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप बच्चों को जो भी एमबीए करने जा रहा हूं उसको कोई समस्या ना हो एनालाइज करने में कि कहां पर अपने बजट के अकॉर्डिंग हम एडमिशन ले सकते, कहां कहां का मैं फॉर्म भर सकता हूं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी है 500 रुपया और आपकी इंटायर 2 साल की फीस है 71,750 रुपीज ओनली। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 300 रुपया और हमारी जो फीस है इसकी मात्र 80,100 रुपए, 80,100 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारी पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और इसकी 2 साल की इंटायर फीस है आपकी 90,000, 9 4 टाइम्स 0, 90,000, 90,000 रुपए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी जैसा कि हम जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी काफी लोग बुलाते हैं, जो कि हमारे
वाराणसी में है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और हमारे पास जो इसकी फीस निकल के आती है वो 99,280 रुपए है। ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो मणिपुर यूनिवर्सिटी है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और 2 साल की इंटायर फीस यहाँ पे आपकी हो जाने वाली है 1,07,240 रुपए। अभी तक आपने जो यूनिवर्सिटी देखा है, अभी तक जो यूनिवर्सिटी आपने देखा है, यूनिवर्सिटी आप 19 नंबर पर देख रहे हो, जो कि यूनिवर्सिटी का नंबर 18 यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक आप देख रहे हो। जो भी फीसें हैं सब 1 लाख के अंदर ही हैं। पहले की तो 8-10 यूनिवर्सिटी की तो फीस बहुत ही कम है। ठीक है ना। यहां से देखिए अब 1 लाख पार कर रहा है। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी की 1,07,240 रुपया है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और इसकी फीस की बात करें एंटायर 2 साल की तो 1,15,700 रुपया है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और हमारा यहां पर जो फीस आती है 1,22,000 रुपए इसकी एंटायर 2 साल की फीस रहेगी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसकी जो फीस रहने वाली है 250 रुपया मात्र रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी और जो इसकी इंटायर एकेडमिक फीस रहेगी वो 1,40,000 रुपए रहने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात कर लें हमारी यूनिवर्सिटी की और तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। जम्मू में 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और 1,48,560 रुपए इसकी इंटायर 2 साल की फीस है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की है। सेंट्रल आंध्र प्रदेश में जो फीस है वो 500 रुपया है रजिस्ट्रेशन की और जो इंटायर एकेडमिक फीस है वो 1,50,000 रुपए फॉर 2 ईयर है। फिर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और यहाँ की जो टोटल फीस है 1,51,070 रुपए है। फिर आपकी आती है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। ये भी ये नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है जिसकी आपको 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भरना होता है और 1,54,400 रुपया आपकी यहाँ पे 2 साल की फीस रहती है। इसके बाद असम यूनिवर्सिटी है। असम यूनिवर्सिटी ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है इसमें और 1,59,440 रुपए यानी 1,59,440 रुपीज आपकी फीस है एंटायर फॉर 2 ईयर। नाउ नेक्स्ट अगेन द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी नेम इज पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी। इसका भी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और इसकी फीस 1,60,000 रुपए 2 साल की रहने वाली है। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है 29th नंबर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में भी है और अमेठी में भी है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है और भाई इसकी फीस 2 लाख रुपए है पूरे 2 साल की, यानी कि 1 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है ना। ये थोड़ी महंगी है। फिर आती है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपया है और भाई इसकी फीस तो ऊपर वाले से भी ज्यादा हो गई, 4,28,600 रुपए फीस इसकी फॉर 2 ईयर। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी आती है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 1,000 रुपए और इसकी 2 साल की फीस है 4,62,500 रुपए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जिसे कि भारत में ही खोला गया है, दिल्ली में, जो बहुत सारे देशों से शार्क कंट्रीज में जो जो देश सम्मिलित हैं उनके थ्रू खोला गया है, जिसमें सारे शार्क कंट्री के जो कैंडिडेट हैं वो उसके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं, इंडियन भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी कंट्रियों के लोग मिलेंगे। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है डॉलर पे, वैसे ही इनके ब्रोशर पे डॉलर पे सारी फीसें दी गई हैं, यूएस डॉलर पे, लेकिन मैंने इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके आपको बताया है कि इसकी रजिस्ट्रेशन फी 1,820 रुपया है और इसकी जो 2 साल की फीस रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है जैसा कि आप देख सकते हो 5,85,130 रुपया, 5,85,130 रुपीज।
नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि एक इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का भी दर्जा मिला हुआ है और ये एक बहुत रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं और प्लेसमेंट की हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि कहाँ पे कैसा रियल में प्लेसमेंट है, वो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 600 रुपया है, लेकिन यहाँ की इंटायर 2 साल की सिर्फ एकेडमिक फीस जो है, इनके ब्रोशर के अकॉर्डिंग, जो कि आप यहाँ से लिंक दिया है खोल के देख भी सकते हो, वो है 6 लाख। आप देख रहे हो ना, 6,10,020 रुपीस, 6,10,020 रुपया आपकी यहाँ 2 साल की फीस रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपके लिए जितनी भी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, एकदम जहां पे मिनिमम फीस लगती है उसको एकदम टॉप पे रखा है, जहां पे हाईएस्ट फीस है उनको एकदम बॉटम पे रखा है, किसकी कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है और क्या इंटायर 2 साल का ट्यूशन या एकेडमिक फीस लगने वाली है, ये मैंने पूरा इस वीडियो में बताया। ये सब एकदम ऑथराइज्ड डेटा है, इनके वेबसाइट से निकाला हुआ, जिसका ब्रोशर और फीस कहाँ पे लिखी है, ये लिंक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इनको पा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो देखिए आपके सामने इनका जो भी सिक्किम यूनिवर्सिटी जैसा पहला है उसका आएगा, फीस स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कोई इधर उधर का डेटा नहीं है, आप 100% इस डेटा पे रिलायबल हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, इस फीस के अलावा इस एक्सेल सीट में आप देख लेना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन करवा रही है। तो ये भी मैंने यहाँ देखिए कोर्स नाम पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप वो देख लीजिए, सिक्किम यूनिवर्सिटी जनरल एमबीए के नाम से करवाती है, इंदिरा गांधी जो होती है जनरल टूरिज्म एंड ट्रैवल के नाम पे, कहीं एमबीए जर्नल है तो कहीं टूरिज्म एंड ट्रैवल है, ठीक है ना। और जैसे कि हम बात कर लें तो जैसे कि जनरल टूरिज्म, जनरल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कहाँ पर है, सेंट्रल पंजाब में आपको मिल सकता है इस पेपर कोर्स यूटी से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हरि सिंह गौर है तो वहाँ पे जनरल एमबीए भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी, एचआर का भी है, मार्केटिंग का भी है, फाइनेंस भी है, बिजनेस एनालिटिक्स भी है, ये सारे एमबीए कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यह कोर्स में कौन यूनिवर्सिटी कौन सा स्पेशलाइजेशन करा रही वो भी इस एक्सेल सीट में है, आप बहुत अच्छे से देखना। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और जो स्टूडेंट पढ़ मतलब कि एमबीए करने जा रहे हो उनको भी ये जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी जो खोजबीन की जर्नी है वो सिंपल हो सके और वो अपने सिर्फ टारगेट पे ध्यान दे कि एडमिशन आफ्टर ऑल लेना कहाँ है। तो ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे जनरल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी है, जहाँ पे सेंट्रल उड़ीसा में आपको इसमें मिल जाता है। फिर जनरल एमबीए राजस्थान में जनरल एमबीए है, अरुणाचल प्रदेश में भी जनरल एमबीए है। उसके बाद हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है मास्टर, ये भी जनरल एमबीए है और आपको और एग्री बिजनेस में भी है, ठीक है ना। जनरली आपको मैं बता दूं जो रिक्वायरमेंट होती है हर यूनिवर्सिटी की एमबीए के लिए कि आप एनी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ कुछ स्ट्रीम में जैसे एग्री बिजनेस में कभी कभी कह देते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से बीएससी या कुछ किए हैं तो उनको मिलता है, लेकिन जनरल एमबीए के लिए कुछ नहीं है। अगर आपका साथ में ग्रेजुएशन में मैथ है तो बहुत अच्छी बात है, मैथ को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन फिलहाल आपका एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर हमारा जैसे मणिपुर में जनरल एमबीए यहाँ झारखंड में भी है जनरल एमबीए, और टूरिज्म में भी है हमारा, कहाँ पर है, मैं कश्मीर में भी है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दोस्तों हम बता दें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या ज्यादातर एमबीए का जो कोर्स है मुख्य रूप से वो हमारे कैट के पेपर से या मैट के पेपर से लेती है, ठीक है ना। लेकिन इनका एक कोर्स है एमए टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, जिसे आज की डेट में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के बताया कि आज से ये कोर्स हमारा मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट के नाम से जाना जाएगा। इसका भी लिंक मैंने यहाँ दिया है तो आप वेरीफाई कर लेना। तो इसमें भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो सेम सीयूईटी के पेपर के कोर्स से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में आपको एमबीए करने का मौका मिल रहा है और फीस भी बहुत ज्यादा भी नहीं है। आप देख सकते हो कि एमए की फीस क्या है, 1,40,000 रुपए है, ठीक है ना। थोड़ी ज्यादा है लेकिन है ठीक है। फिलहाल हमारे जो आईआईएम उनसे तो बहुत ही कम है ना, 14-15 लाख तो नहीं है।
तो इस तरह से आप जा सकते हो, ठीक है ना? फिर जम्मू में है जनरल 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 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है, टूरिज़्म एंड ट्रैवल भी है, इसी तरह से और भी हैं। लास्ट में आपको तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में दोस्तों हम बता दें, बिज़नेस एनालिटिक में जो एमबीए होता है, सिर्फ़ मात्र उसी कोर्स में सीयूईटी के इस पेपर कोर्स से एडमिशन लेता है। बाकी के या तो वो खुद पेपर कराता है या तो वो कैट से लेता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये हम बता रहे हैं, तो आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ कि इस सीयूटी का पेपर कोर्स से कौन-कौन सा एमबीए कौन-कौन यूनिवर्सिटी दिला रही है आपको, कितनी फीस मिल रही है और किस-किस स्पेशलाइजेशन में करा रही है, ये सारी जानकारी आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगी। बहुत ही आराम से आप देख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो आई होप ये बात तो समझ में आ गई होगी। इस एक्सेल शीट को मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप डाउनलोड करके आराम से देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लाऊँगा कि रजिस्ट्रेशन तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चलने वाला है। 20 मई से आपको मैं बता भी दूँ, 20 मई से आपका काम क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एडमिशन लेना हो, उसको क्लिक करके उनकी डेट को नज़र बनाए रखो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन 20 मई से या उसके बाद से कभी भी शुरू हो सकता है। तो इधर-उधर मत भटको, सीधे आपको अगर एमबीए करना है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए 20 मई और उसके बाद से हर एक वेबसाइट पे, अब आपके पास तो पूरी लिस्ट भी है वेबसाइट की और लिंक भी है, बस आपको क्लिक करना है और देखना है कि डेट कब शुरू हो रही है, ठीक है ना? और एक मोटा-मोटा डेट मैंने बता भी दिया कि 20 मई या उसके बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हो, आपका मैंने काफ़ी काम हल्का कर दिया है। आप यहाँ से लिस्ट में अपना एक डिसीज़न ले सकते हो कि अगर आपने ये साल को सीयूटी पीजी में इस कोड पेपर को दे रखा है, तो जनरल मैनेजमेंट में कहाँ-कहाँ सस्ते में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप पा सकते हो, वो पूरी लिस्ट मैंने दे दी आपको। साथ ही साथ अगर अगले साल देने जा रहे हो, तो आपको ये भी उन लोगों को भी भेज देना और आपके भी काम आएगा कि अगले अगले साल अगर आप प्लान बना रहे हो एमबीए करने का, तो कौन-सा पेपर देना है और कहाँ-कहाँ आपको मिल सकता है सस्ते में है। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल थोड़ी रही हो, तो ये जो फिमैथ्रिक्स यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ऐसी और एकेडमिक, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से हो, चाहे वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा हो, चाहे हमारे कोर्स हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अपने जो भी दोस्त हों, जिनको भी रिक्वायर्ड हो, उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।